हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पाइसीज के लिए और इसमें हम देखेंगे पार्ट 2 मार्च मंथ के लिए। तो पहला मैसेज आपका ये है कि आप जिस भी जगह पर हो ना, जिस भी पोजीशन पर हो, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कुछ चीजों में, तो कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपने जो अपना मेंटल ब्लॉक बनाया हुआ है ना, कि मैं इससे बाहर नहीं देख सकता या देख सकती, या मैं इससे आगे कोई काम नहीं कर सकती या स्टेप्स नहीं ले सकती अपनी लाइफ में, तो आप ना दो चीजों के बीच में जो पजल खेल रहे हो ना, कि ये चीज करनी है या नहीं करनी है, या फिर ये चीज मुझे अचीव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो जो इनडिसीजन की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो आपने खुद लाए हुए हो। मीन्स अपॉर्चुनिटीज हैं, गेन्स हैं आपके पास, बट स्टिल आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका परसेप्शन ही चेंज नहीं हो रहा है। आपके सामने जो भी चीजें रखी गई हैं, अगर आप उसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो प्लीज किसी की हेल्प लो। आप किसी के साथ बैठकर डिस्कस करो, प्लान्स बनाओ अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। बिकॉज जो टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है वो क्लियर यही शो कर रहा है कि आपने खुद के बनाए हुए घेरे में आप अटके हुए हो। चीजें क्लियर होनी चाहिए जो कि इस टाइम पर आपको मिल रही हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर करो। अगर नई चीजें समझ में आ रही, किसी से आप बात कर लो। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड टू ऑफ वॉन्ड्स का मैं अगर देखती हूँ तो उसमें ये मैसेज है कि जैसे ही आप इस टेंशन से बाहर आ जाते हो ना, दुविधा से बाहर आ जाते हो कि मुझे क्या चीज करनी है अपनी लाइफ में, किस पाथ को चूज करना है और किस पाथ पर चलना है, जैसे ही ये क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहने वाला होगा कि अब मुझे इस स्टेप पर चलने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, और आप जो भी ये चीजें करोगे ना, वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से करना। बिकॉज जब कोई पर्सन ग्लोब लेकर हाथ में ऊपर अपने टेरेस पे खड़े होके ये चीजें सोचते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप इतना ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस में जा रहे हो तो कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करोगे आप। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ट्रिप्स हो सकती हैं, ट्रैवल हो सकता है, कार्ड में है। और एक चीज और बोलूंगी कि जब आपको इमोशनल क्लैरिटी मिल रही है चीजों में, आप खुद स्टेबल हो रहे हो, तो फिर किस बात का आपको डर है। मींस इमोशनली अगर आप अनस्टेबल थे भी, तो आपको पता है एक चीज करनी है कि आप खुद से वो इमोशनल क्लैरिटी लाओ। अगर कोई आपको इमोशनली अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है तो कोशिश करो कि आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। खुद के लिए इमोशनल लव क्रिएट करो सराउंडिंग्स में। आप आसपास अपने पेड़ पौधे भी लगा सकते हो, या फिर अगर आप पेट्स के थ्रू खुश रहते हो तो जो परचेज करना चाहते हो पेट्स, आप वो भी कर सकते हो। और एक चीज और मैं बोलूंगी, अगर कुछ लोगों के साथ अगर कोई भी इमोशनली या फिर मेंटली कोई गेम प्ले कर रहा है ना, तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करना कि उस पर्सन के साथ या उस फैमिली के साथ आपको इन फ्यूचर कोई रिलेशन रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, पहले ये डिसाइड करना, उसके बाद ही उनके साथ कहते हैं ना कि बोल चाल करना। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ऑब्वियसली जब कोई आपको नेगेटिव बोलेगा या फिर आपको परेशान करेगा तो पहला स्टेप यही होता है कि हम उसको रिप्लाई देते हैं, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गई तो ऑब्वियसली आपका जो रिप्लाई होने वाला बहुत ज्यादा हार्श हो सकता है। आप भले ही सही बात बोल रहे होंगे, लेकिन वो इतनी ज्यादा क्लियर कट होगी कि सामने वाले को लगेगा कि भाई इसने तो बैंड बजा दी मेरी। तो पहले ये डिसाइड करना कि आपको उनके साथ कैसा बिहेव करना है, तभी आप अपनी चीजों को लेकर जाना। दूसरी बात ये भी बोलूंगी कि कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बिकॉज आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है चीजों के लिए। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि आपकी अगर एनर्जी बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे कुछ टाइम से, तो वो एनर्जी में चेंज आने वाला है, पॉजिटिव एनर्जी होगी आपकी। और जो भी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, आप जैसे ही वो डिसीजन लेना चाहोगे ना, बस एक माइंडसेट रखो कि हाँ ठीक है, जो भी चीजें होंगी मैं उनको सोच समझ के काम करना शुरू करूंगा। और वैसे ही यूनिवर्स आपको फाइनेंशियल गेन्स देने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। अगर आप कुछ नया खोलना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। और नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ जो भी होगी ना, मतलब अभी अगर आप किसी चीज में स्टार्ट कर रहे हो, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना काफी टाइम तक। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अगर अभी बहुत शॉर्ट टर्म गेन्स दे रही है तो वो इन फ्यूचर कुछ बड़ा गेन नहीं देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपके में ये शो हो रहा है कि अगर आप उस पर कंटिन्यूस मेहनत करते रहते हो तो वो फ्यूचर में जाकर आपको बहुत ज़्यादा मेजर रिटर्न्स प्रोवाइड करने वाले हैं। और जो लोग ऑलरेडी किसी जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर आप सोच रहे थे कि जॉब चेंज करनी है या फिर प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप कुछ भी करो, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके फेवर में ही होने वाली हैं। और फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है आप लोगों की, इवन इतनी कि आप फिर मतलब ये होता है ना कि पहले आप सिर्फ अपना खर्चा उठा रहे थे, बट उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी पूरी फैमिली का खर्चा उठा पाओगे, उनकी देखभाल कर पाओगे। अगर कहीं पर घुमाने ले जाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबिलिटी है, आप कर सकते हो। आप अपने जो एल्डरली पीपल हैं उनका भी ध्यान रख पाओगे अच्छे से। आप स्ट्रे डॉग्स अगर उनको फीड करना चाहते हो, कुछ लोग होते हैं कि मतलब घर में नहीं रखना चाहते कुछ लोग, बट ये होता है ना कि हाँ ठीक है, जितने भी हमारे लोकेलिटी में स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए हम थोड़ा बहुत कुछ कर पाए, तो ऐसे जो हैं कुछ लोग, वो आप कर सकते हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके लिए क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट मैसेज मैं ये भी बोलूंगी कि थोड़ा सा जो है ना, कुछ चीजों से बच के रहना, बिकॉज सारी अपॉर्चुनिटीज जो आने वाली हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज जरूरी नहीं है कि आपके फेवर में हो। फेवर इन द सेंस सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, मीन्स उसमें आप देख रहे हो कैसे एक कप में एक फेस है, एक में स्नेक है, एक में जेम्स रखे हुए, एक में घर रखा हुआ है, एक में मतलब अजीब सा वो लिजर्ड टाइप का कुछ रखा हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं। आपको सारे ऑप्शंस रखे जाएंगे, आपके सामने आएंगी वो चीजें, जो छुपी हुई चीजें हैं वो भी आपके सामने क्लियर होंगी। ठीक है, तो थोड़ा उस टाइम पर अगर चीजें नहीं समझ में आए तो प्लीज उस टाइम पर थोड़ा सा वेट करना, कोशिश करना कि ये टाइम स्ट्रेच हो रहा है ना, जो भी टाइम स्ट्रेच हो रहा है, ये मत परेशान होना कि अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी जो सही होगी वो दोबारा आपके लिए वापस भी आएगी। लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो किसी से डिस्कस जरूर करना, बिकॉज कुछ कभी कभी जो होते हैं ना कि टेम्पटेशंस होती हैं कि अरे यार ये तो चीज अच्छी है, इसको कर लो, ये चीज अच्छी है, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। ये थोड़ा सा जो टेम्पटेशंस है ना, इनसे बच के रहना आप। और जैसे ही आप कर लेते हो, और नो डाउट किसी बड़े बूढ़े की सलाह जरूर लेना, वो आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ना चीजों को बता पाएंगे कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है या नहीं है। और मैंने आपको इसलिए ये बोला है कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या फिर आपके पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि एक्सपीरियंस के बेसिस पर कह लीजिए, या फिर आपके लिए जो पॉजिटिव सोचते हो, वो कोई पर्सन अगर नहीं है आपकी लाइफ में, तो डिसीजन को मत लो, उसके लिए वेट करो। बिकॉज हैंग्ड मैन भी तभी आता है रीडिंग में जब ये होती है एनर्जी कि भाई अगर चीजें आपके फेवर में नहीं है तो आप वेट करो, पेशेंस रखो, चीजें आपके फेवर में टर्न होंगी। लेकिन अगर वो अभी राइट टाइम नहीं है तो उसको अपने मतलब जबरदस्ती मत करना किसी भी चीज को लेकर। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप जो भी पुराने पैटर्न से चीजें करते आ रहे थे, अगर वो चीज आपके लिए काम नहीं कर रही है तो अब आपको एक नया तरीका अपनाना होगा अपने काम के अंदर। और जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वो कुछ करना चाहते हैं, मेडिटेशन हो गया या फिर किसी ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं खुद को, या फिर जो भी मतलब जैसे भी छोटा से छोटा स्टेप हो या फिर बड़े से बड़ा स्टेप हो, अगर जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो प्लीज आप कर सकते हो। बिकॉज ये एनर्जीज भी आपको उस साइड ही लेकर जाएंगी, जिससे कि आपकी जो ऐसे ही स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जाएगी ना, आपका वैसे ही आपका विजन क्लियर होता जाएगा। आपका जो भी माइंडसेट मतलब अटका हुआ था ना, ब्लॉक था ना, वो चीजें चेंज होती जाएंगी। कुछ लोगों के लिए, बहुत छोटे परसेंटेज लोगों के लिए मैं बोलूंगी, अगर आपके घर में कोई भी बेबी आने वाला है तो वो पॉसिबिलिटी है कि आपके कोई पास्ट जो लव्ड वंस हैं वो री इनकारनेट हो रहे हैं, उनका पुनर्जन्म हो सकता है, क्योंकि ये भी मैसेज है आपके लिए। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि कुछ लोगों की जो हेल्थ है ना उसमें इश्यूज होने वाले हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा मेजर इशू है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप जैसे जैसे काम के चक्कर में अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं अगर अभी उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, हेल्थ को लेकर आप मतलब थोड़ा ध्यान नहीं रखोगे तो थोड़ी सी वो चीजें बिगड़ सकती हैं। तो बेहतर होगा कि उसको मतलब
डॉक्टर के, अगर आप कोई चीज डॉक्टर के जाए बिना ही अगर स्लीप साइकिल को चेंज करके या प्रॉपर वाटर इनटेक करके आप चेंज कर सकते हो तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। और जो लोग भी ना लव सिचुएशन में अटके हुए हो, मीन्स किसी के साथ कमिटेड होना चाहते हो या फिर आप ऑलरेडी कमिटेड हो बट कहीं ना कहीं उसमें ऐसा लग रहा है कि चीजें स्टेबल नहीं है, स्टेगनेंसी है, तो प्लीज अभी थोड़ा सा वेट करो। रैंडम और हार्श डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आपका इमोशनल बैलेंस भी नहीं है, क्योंकि आपके जो वर्ड्स हैं, आपको मेंटल क्लैरिटी तो है नहीं और जो वर्ड्स निकलेंगे वो बहुत ज्यादा हार्श होंगे तो चीजों को खराब कर सकते हैं। तो बेहतर है इस टाइम पर वेट करो और चीजों को टाइम दो, चीजें अपने आप चेंज होती जाएंगी। और कुछ लोग जो भी हैं, मीन्स किसी भी भगवान में या खुदा में अगर आप बिलीव नहीं करते हो, मीन्स आप रिलीजन से जरूर बिलोंग करते हो, ठीक है, आप सिख हो, जो भी हो, आप क्रिश्चियन हो, आप जो भी हो, बट अगर आप किसी सिर्फ रिलीजन में हो और उनको मानते नहीं हो तो प्लीज ये थोड़ा सा ना बिहेवियर चेंज करो, क्योंकि आपके मानने ना मानने से चीजें चेंज नहीं होने वाली। एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रेवल कर रहे हो और वहां पर अपनी कार या बाइक चला रहे हो और अगर आपने गलत तरीके से चला दी तो आप वहां पर जाके अगर आपका चालान कट जाता है तो आप ये नहीं बोलोगे ना कि मुझे रूल्स नहीं पता थे और मेरा चालान कट गया। मीन्स रूल्स तो थे बट ये वाली बात है कि आप उसे मानते हो या नहीं मानते हो, तो चालान तो कटेगा। तो सेम प्रोसेस वही है कि ईश्वर है, खुदा है, अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो है ही नहीं। तो थोड़ा सा ना अपना माइंडसेट चेंज करो और करो जो भी आप छोटे छोटे रिचुअल्स आपकी फैमिली करती है ना, सुबह उठ के या शाम को जब भी आपको टाइम मिले एक छोटा सा दिया जला दीजिए या फिर आप जो भी उनके लिए करते हो आप वो सारी चीजें करो। इससे क्या होगा ना, आपको एक मैंने पहले भी मैसेज में आपको बोला था कि जिन लोगों के पास अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि वो आपको गाइड कर पाए या मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाए तो वो मेंटल क्लैरिटी आपको यहाँ से मिलेगी। कोशिश करो, ये स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करो और ये चीजें आपको मैं बता सकती हूँ कि ये चीजें क्लियर करती हैं, आपके ऑरा को भी क्लीन करती हैं, आपको वो पॉजिटिव एनर्जी भी प्रोवाइड करती हैं। और यही सारी चीजें करोगे ना तो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो खुद ब खुद अपने आप टाइम के साथ रिड्यूस होती चली जाएंगी। आपको जो चीजें देखनी चाहिए एग्जैक्ट आपकी ग्रोथ के लिए वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो अगर ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।